अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको समझेंगे, रीड करेंगे और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है और उसके आंसर को एक ऐसी फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। यानी आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स गिवन है, जिसमें से एक पार्ट ए आपको सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इन पार्ट्स को पहले सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है और जो आपका आंसर आए वो एक ऐसी फ्रैक्शन में होना चाहिए जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं पहले ये समझ लेते हैं ताकि हमारे पास इन क्वेश्चंस को करना और भी आसान हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक फ्रैक्शन लिखूं 5/3, तो आप देख सकते हैं इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा हुआ है वो 5 है और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ है 3 है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी हो जिसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर लिखा हो जिसको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर मौजूद ना हो, जैसे आप देख सकते हैं 5 और 3 दोनों को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई और नंबर मौजूद नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 5 को भी डिवाइड करता हो और 3 को भी करता हो, यानी उसके टेबल में 5 भी आता हो और उसी सेम नंबर के टेबल में 3 भी आता हो। तो जब भी ऐसी फ्रैक्शन आपके पास लिखी हुई है जिसमें ऊपर नीचे ऐसे नंबर्स मेंशन्ड हो जिनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर ना मिले, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं कि ये फ्रैक्शन लिखी हुई है सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी फ्रैक्शन मेंशन्ड हो जिसमें ऊपर नीचे कोई भी कैंसिलेशन आप कह लें, कटिंग ना हो सकती हो, तो आप उस फ्रैक्शन को यही बोलेंगे कि ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। और मैथमेटिकली इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स मेंशन्ड हो जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद ना हो, यानी 1 के अलावा कोई भी उन दोनों को डिवाइड करने वाला मौजूद ना हो, तब भी हम कहेंगे कि आपकी वो फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में मेंशन्ड है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। तो ए पार्ट में और बाकी तमाम पार्ट्स में भी क्वेश्चन नंबर 3 के आपने यही करना है कि आपने पहले इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और आपका आंसर एक ऐसी फ्रैक्शन होनी चाहिए जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी उसके ऊपर नीचे ऐसी चीजें लिखी हो जिनको डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई भी और नंबर ना मिले। तो ये हमारा टास्क है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब पार्ट नंबर ए को कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर ए में दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं जो कि ऐड हो रही हैं, यानी x/2 प्लस 2x/5। तो आपको बता चुका हूं जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, आप एलसीएम की मदद से उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो एलसीएम किसका लेना होता है आपने? उन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का। पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है और दूसरी फ्रैक्शन यानी ये जो 2x/5 लिखी हुई है इसका डिनोमिनेटर 5 है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने 2 और 5 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम निकालना बड़ा आसान है। मैं यहाँ पे 2,5 लिखूंगा। वैसे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स लिखे हुए हो जो कि प्राइम हो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी उनको एलसीएम निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो 2 5 टाइम्स आप कर लें तो 10 आ जाएगा, तो वही आपका एलसीएम होगा। अगर ये प्राइम नंबर्स ना होते तो तब आपको प्रॉपर इस तरीके से प्रोसीजर करना पड़ता है, तभी आप उसका एलसीएम निकाल पाएंगे। सिर्फ प्राइम नंबर के केस में आप मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये प्रॉपर प्रोसीजर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज 2 5 टाइम्स 10 होता है, एलसीएम वैसे ही पता चल जाएगा। तो जब आपने यहाँ पे 2 और 5 लिख लिया, अब आपने ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। अगर इन दोनों को नहीं करता तो किसी एक को करता है, आप उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 2 और 5 दोनों को डिवाइड करने वाला तो कोई एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 2 को 2 डिवाइड करता है, तो इसलिए मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 1 टाइम्स 2 और 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 को आप एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अब 1 तो आपने ऐसे उतारना होता है, वो मैंने वैसे उतार लिया और 5 को डिवाइड करने वाला 5 इटसेल्फ ही है, यानी 5 1 टाइम्स 5। जब नीचे 1 1 आ जाए तो आपके पास जो यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर दिया करें, यही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे 2 और 5 लिखा हुआ है, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 टाइम्स कितना आ गया? 10, यानी आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम आ गया 10। अब ये एलसीएम आपको क्या बताया करेगा? ये एलसीएम आपको ये बताया करेगा कि आपने इन दोनों फ्रैक्शंस के नीचे यानी इनके डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। इस तरीके से ये आपकी हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो आपने इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 10 बनाकर दिखाना है। तो पहली फ्रैक्शन है x/2, तो आपने जो इसके नीचे 2 लिखा हुआ है इसको 10 बनाना है, और आपको पता है 2 को 5 टाइम्स करें तो वो 10 बनता है, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने से वो 10 बन पाएगा। तो जो नीचे 2 लिखा हुआ है आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, जैसे मैंने कर दिया। जिस नंबर से आप फ्रैक्शन के नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं याद रखिएगा उसी सेम नंबर से ऊपर भी कराना पड़ता है। तो ऊपर x लिखा हुआ है तो x को भी आपको 5 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहां तक तो हो गया, मैंने पहली फ्रैक्शन में ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि नीचे 10 बन सके। आगे बीच में प्लस का साइन वैसे ही आएगा। अब देखें यहाँ पे 2x/5 है, तो यहाँ पे नीचे 5 लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, इसको भी जाहिर बात है ये एलसीएम यानी 10 ही बनाना है। तो 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो 5 को नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 5 2 टाइम्स 10 होता है, और जो ऊपर लिखी हुई चीज़ है उसको भी सेम नंबर यानी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। x को 5 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, यानी 5 वैसे ही आ जाता है और x साथ वैसे लिख लेते हैं। नीचे लाइन 2 5 टाइम्स आपको पता ही है वो 10 होता है, प्लस का साइन। इधर भी 2x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 टाइम्स 4 होता है और x साथ वैसे का वैसे ही लिख लें, तो 4x आ गया, यानी 2x टाइम्स 2 हो गया 4x। नीचे 5 2 टाइम्स 10। तो अब आप देखें कि एलसीएम की वजह से आपकी ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं, यानी ऐसी फ्रैक्शंस बन चुकी हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो जब आप डिनोमिनेटर को सेम कर लें, आपने इस तरीके से एक लाइन डालनी है और जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा इसको एक दफ़ा लिख लेना है। तो यानी ये वही नंबर होगा जो कि एलसीएम होगा, यानी 10 ही एलसीएम था, तो देखिए इधर दोनों के नीचे 10 ही है, तो इन दोनों नंबर्स को जो सेम किया होगा आपने एक दफ़ा लिख लेना है। तो जब आपकी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो सिर्फ तब ही आप ऊपर लिखे हुए न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं। यानी एक 5x लिखा हुआ है ऊपर, तो आप इसको भी एज इट इज़ नोट डाउन कर लें, बीच में प्लस का साइन एज इट इज़, और आगे 4x को भी एज इट इज़ नोट डाउन कर लें। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व करने का मतलब है जो चीज़ें ऊपर ऐड हो सकती हैं उनको आपने ऐड कर देना है। तो 5x में 4x ऐड हो सकता है, ये लाइक टर्म्स ही हैं, इन दोनों में सेम वेरिएबल है। तो 5 + 4 पहले कर लें, 5 + 4 होता है 9, साथ x वैसे का वैसे ही आ जाएगा और नीचे 10 वैसे का वैसे, यानी आपका आंसर आ गया 9x/10। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9/10 आप इस तरह थोड़ा सेपरेट करके लिख लें और ये x को आप थोड़ा सा हटाकर अलग से ऐसे लिख लें। इन दोनों के मीनिंग सेम ही है। यहाँ पर भी आप x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x बन जाएगा, यानी पहली जैसी फ्रैक्शन बन जाएगी, और अलग करके लिख लें तब भी इसका यही मतलब है। अब आप देखें ये वही फ्रैक्शन है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसमें ऊपर 9 है और नीचे 10 है, और इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। यानी हमने अपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है जैसा हमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में कहा गया था। तो ए पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया 9/10x, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 9x / 10। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी दो फ्रैक्शन मेंशन्ड हैं और वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a/3 - a/4। तो आपको बता चुका हूँ जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो आपको एलसीएम की मदद लेनी पड़ती है, और वो आप एलसीएम किन चीज़ों का लेते हैं, इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का। इन दोनों फ्रैक्शंस के आप डिनोमिनेटर देखें तो एक का डिनोमिनेटर 3 है और एक का डिनोमिनेटर 4 है, यानी आपने 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, 4, और अब आपने एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। अगर इन दोनों को डिवाइड ना कर रहा हो तो जिस एक को कर रहा हो पहले उससे स्टार्ट कर लेंगे। तो 3 और 4 में आप देख सकते हैं कोई एक ऐसा प्राइम नंबर तो नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, लेकिन 3 को डिवाइड करने वाला जाहिर बात है 3 मौजूद है, तो हम 3 से स्टार्ट कर लेंगे। तो 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो वैसे लिखना पड़ेगा। अब 1 तो एज इट इज नोट डाउन करते रहेंगे। तो 4 को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर मौजूद है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 टाइम्स 4, और यहाँ पर आप 1 को वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे जस्ट 2 बच गया, तो 2 1 टाइम्स 2 ही होता है, तो 2 1 टाइम्स 2, और इस 1 को भी एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। नीचे सारे 1 बन चुके हैं, तो इन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका एलसीएम है। एक दफ़ा 3 लिखा हुआ है और 2 दफ़ा 2 है, तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो आपको पता है 3 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6, और यानी 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा, और 6 को आगे वाले 2 से करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12, यानी इनका आपके पास एलसीएम आ गया 12। तो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि इन दो नंबर्स का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी एलसीएम है वो 12 है। तो 12 आपको क्या बताएगा, 12 आपको ये बता रहा है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आपने 12 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली फ्रैक्शन है a/3, तो नीचे 3 को 12 बनाना है। तो 3 को 4 टाइम्स करें तो 12 होता है, यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 बनता है। तो आप नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करना है उससे ऊपर करना है, और ऊपर a को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऐसे। माइनस का साइन, यहाँ पे a/4 है, तो इधर भी आपको ये फ्रैक्शन के अंदर 4 की जगह पे 12 बनाना है। तो 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो नीचे भी 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और जिससे नीचे करना है उसी से ऊपर करना है, ऊपर भी 3 से कर दें। अब आप इनको सॉल्व करें तो a 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, या 4a टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a, यानी 4 × a, या a × 4 कितना होता है 4a। नीचे 3 4 टाइम्स कितना आ जाएगा 12,
इधर भी a मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 3a, 3 वैसे ही a7 वैसे ही लिख दें। 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा नीचे 12। तो आप देखें यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। यही एलसीएम का रोल होता है कि वो इनको ऐसी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देता है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो अब आपने इस तरीके से एक लाइन डालनी है और जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको एक दफ़ा लिखना होता है। तो देखें 12 को मैं एक दफ़ा लिख दूंगा, यही इनका एलसीएम भी कहलाता है, यहाँ पे निकाला हुआ भी है। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो चीज़ें ऊपर लिखी होती है न्यूमरेटर में अपने साइन समेत वो एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना होता है। तो ऊपर 4a लिखा हुआ है, आप 4a को वैसे लिखेंगे, माइनस का साइन डालेंगे बीच में, और आगे 3a लिखा हुआ है तो आप 3a भी वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब जस्ट आपने 4a में से 3a को माइनस करना है। तो 4a माइनस 3a कितना होता है, तो आप पहले 4 में से 3 माइनस कर लें, वो होता है 1 यानी 4 माइनस 3 1, और a साथ वैसे लिख लें। और यूँ भी कह सकते हैं 4a माइनस 3a कितना होता है 1a, और नीचे आ जाएगा 12। अब आप इसी आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी आप 1/12 को सेपरेट लिख लें, यानी 1/12 सेपरेट, और a को इस तरफ सेपरेट लिख लें। इन दोनों आंसर्स का सेम ही मतलब है। यहाँ पर भी a 1 टाइम्स जब होगा तो 1a बन जाएगा और नीचे 12 आ जाएगा, और अगर आप इस तरह लिख दें तो भी बात ठीक है, दोनों आंसर्स एक जैसी ही चीज़ें हैं। तो आंसर आ गया 1a/12, या आप लिख लें 1/12 टाइम्स a, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर हमारा ये बी पार्ट खत्म हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर सी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं जो कि ऐड हो रही हैं, यानी पहली फ्रैक्शन है 2h/7 प्लस h+1/5। तो यहाँ पर भी आपको एलसीएम की मदद लेनी पड़ेगी और आप इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। अब एक फ्रैक्शन का पहली वाली का डिनोमिनेटर 7 है, दूसरी वाली का 5 है। जब भी डिनोमिनेटर्स दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो आप इनको मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्ट एलसीएम बता सकते हैं, यानी 7 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 35। ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जब ये दोनों नंबर्स प्राइम हो। तो अदरवाइज मैं आपको इसका प्रॉपर प्रोसीजर भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए दोनों मेथड ओपन रहे और आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना बने। तो मैंने 7 और 5 का एलसीएम लेना है, तो मैं यहाँ पे 7 और 5 लिख लेता हूँ। और आपको मैंने बताया हुआ आपने ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे। अगर इन दोनों को डिवाइड करने वाला ना हो तो किसी एक को डिवाइड करने वाला हो, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला तो कोई सेम प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जाहिर बात है ये अपने आप पे तो डिवाइड हो गई, तो मैं 5 से स्टार्ट कर लेता हूँ। आप 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले 5 1 टाइम्स हम कर लेते हैं, वो 5 होता है। 7 को एज इट इज नोट डाउन करेंगे, और 7 तो अपने आप ही पे डिवाइड होगा, यानी 7 1 टाइम्स 7 होता है, और नीचे इस वाले 1 को वैसे उतार लेंगे। नीचे 1 1 आ गया, तो इन प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एलसीएम आ जाएगा, यानी 5 और 7 नंबर्स आए हैं, तो 5 7 टाइम्स कितना होता है 35, यानी आपके पास एलसीएम आ गया इन दो नंबर्स का 35। अब इस एलसीएम का ये मतलब है कि आपने इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 35 बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 7। 7 को 35 किस तरह बना सकते हैं, 7 5 टाइम्स 35 होता है, यानी 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो ऊपर 2h लिखा हुआ है इसको भी आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने कर दिया है। ऊपर नीचे हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। प्लस का साइन, आगे चलें, आगे h+1 के नीचे 5 लिखा हुआ है, इस 5 को भी आपने 35 बनाना है। तो 5 7 टाइम्स 35 होता है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 7 से करना है। अब देखिए ऊपर एक दो टर्म्स लिखी हुई है h+1, यूँ ऐड हो रही है। तो जब भी आपके पास ऊपर ऐसी टर्म्स लिखी हुई आए जो कि ऐड हो रही हो, तो वहाँ पे आपने 7 या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो ऊपर भी क्योंकि मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैं 7 तो पहले लिख दूंगा इस तरीके से, और आगे राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करूंगा और उसके अंदर लिखूंगा h+1। तो जब भी ऊपर ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हुई हो जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना हो, तो आप वहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का इस तरह यूज़ कर लीजिएगा, वो ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो 2h को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 टाइम्स कितना होता है 10, और साथ h वैसे का वैसे ही। 7 5 टाइम्स कितना हो जाएगा नीचे 35, तो नीचे आ गया 35। आगे प्लस का साइन, इधर अभी मैं 7 को वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ, आगे ब्रैकेट्स और h+1 को भी वैसे ही नोट डाउन कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा, अगले स्टेप में चेंज करूंगा। नीचे 5 7 टाइम्स 35 होता है, मैं 35 कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं। और जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए, मैंने आपको बताया आप इस तरह लाइन डालेंगे, नीचे जो आपका कॉमन डिनोमिनेटर होगा उसको एक दफ़ा, यानी जो कि आपका एलसीएम होगा 35, उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और ऊपर वाली चीज़ों को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, यानी 10h को भी ऐसे ही, बीच में प्लस का साइन एज इट इज़, 7 एज इट इज़, राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर h+1 जो लिखा हुआ है उसको भी आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। अब आपने आगे सॉल्व करना है, तो आगे बड़ा आसान है। आप 10h को वैसे ही लिखेंगे, और आपको पता है जब भी राउंड ब्रैकेट्स हम ओपन करते हैं उसके बाहर जो भी नंबर लिखा होता है वो अंदर लिखी हुई नंबर्स के साथ, टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो h के बाहर लिखा हुआ है +7, इसका साइन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने देखना होता है। तो +7 को जब आप h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7h टाइम्स कितना होता है +7h, तो ये देखेंगे +7h ही है।
आगे इस पॉजिटिव 7 को जब अंदर लिखे हुए पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 ही होता है, तो 7 1 टाइम्स कितना हो जाएगा पॉजिटिव 7। तो देखिए मैंने पॉजिटिव 7 लिख दिया, तो राउंड ब्रैकेट हटा दी क्योंकि बाहर 7 जो था वो अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है। अब नीचे आप इस तरह लाइन डालेंगे और आप लिख देंगे 35। अब आप देखें 10h और 7h लाइक टर्म्स हैं, दोनों में सेम वेरिएबल्स आ रहे हैं विद सेम पार्ट्स, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो 10h में 7h ऐड हो सकता है, तो 10 + 7 कितना होता है, वो होता है 17 और 7h, और आगे +7 वैसे का वैसे ही, और नीचे 35 भी वैसे का वैसे ही। यानी इस पार्ट का आंसर आ गया 17h + 7/35। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये पार्ट भी हमारे पास फिनिश हुआ, तो इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया सी पार्ट का 17h + 7/35। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर डी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे भी दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, बीच में माइनस का सिंबल है, यानी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x/8 - x + 2/4। तो इनके डिनोमिनेटर्स का आपको एलसीएम लेना है, यानी 8 और 4 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 और 4 लिख लें या 4 और 8 लिख लें, दोनों का मीनिंग सेम है। तो आपने ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है पहले जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, अगर मिल जाए तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 होता है। आपको पता है 2 2 टाइम्स 4 होता है और 2 4 टाइम्स 8 होता है। अभी भी जो दो नंबर्स आ रहे हैं इनको दोनों को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 अवेलेबल है। 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 2 टाइम्स 4 होता है। तो 1 को तो आपने एज इट इज नोट डाउन कर लेना होता है। इस 2 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 मौजूद है, तो 2 1 टाइम्स 2, तो नीचे 1 1 बन गया। अब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, वही आपका एलसीएम होगा। ये 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ है तो मैं भी 3 दफ़ा लिख दूंगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो आप देखें पहले 2 2 टाइम्स करें तो कितना आता है 4, और 4 को नेक्स्ट वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। यानी इन दो नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कितना आ गया 8। तो जो एलसीएम आया करेगा इसका मतलब है आपने इनके डिनोमिनेटर्स में वही नंबर बनाना है। तो अब आपने इनकी इन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है उसमें 8 बनाना है। तो देखिए पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में तो पहले से ही 8 लिखा हुआ है, तो आप इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो पहले से ही 8 मौजूद है। अब अगली वाली जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में आपको चेंजेस करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे 4 लिखा हुआ है। तो 4 को 8 किस तरह बनाया जा सकता है, 4 2 टाइम्स 8 होता है। आपको नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है जैसे मैंने करवा दिया, और ऊपर भी 2 से करवाना है। अब ऊपर आप देख सकते हैं एक ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हुई है जो कि ऐड हो रही है, यानी एक टर्म x है उसमें एक टर्म 2 ऐड हो रही है। तो जब भी ऊपर ऐसी एक्सप्रेशंस लिखी हो जो आपस में कोई ऐड हो रही हो, जिनमें डिफरेंट टर्म्स मौजूद हो, तो बेहतर होता है आप वहां पे राउंड ब्रैकेट का यूज करें, क्योंकि आपने ऊपर x + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप 2 पहले लिख लें और आगे राउंड ब्रैकेट्स में ऊपर लिखी हुई चीज को लिख लें, यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख लें x + 2 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है। तो आगे हम लिख लेंगे 3x/8 को तो अभी वैसे का वैसे उतारेंगे, ठीक है, और आगे माइनस का साइन वैसे, 2 को भी वैसे का वैसे, और x + 2 को भी वैसे का वैसे, और नीचे 4 2 टाइम्स कितना कर देंगे, वो हम कर देंगे 8। तो अब आप देखें दोनों फ्रैक्शंस जो है लाइक फ्रैक्शन से बदल चुकी हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए आप इस तरह लाइन डाला करेंगे और उस कॉमन डिनोमिनेटर को जो कि एलसीएम भी हुआ करेगा एक दफ़ा लिख लेंगे। तो देखिए मैंने 8 को एक दफ़ा लिख लिया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो ऊपर चीज़ को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, 3x को एज इट इज़, माइनस का साइन एज इट इज़, और इस पूरी चीज़ को 2 टाइम्स ऑफ राउंड ब्रैकेट्स x + 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, इसको भी एज इट इज़। अब आपने राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो आपको पता है जब भी हमने राउंड ब्रैकेट्स हटानी होती है तो उसके बाहर जो नंबर लिखा होता है वो अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x + 2 जो है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर और बाहर 2 है और उसके पीछे माइनस का साइन है। तो आपने एक तरह का -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, और जब भी बाहर लिखे हुए नंबर के पीछे माइनस का साइन हो अंदर साइन भी चेंज होता है, ये आपने हमेशा ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3x, और अब आप देखिएगा जब आप -2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये नेगेटिव है, x के साथ कोई साइन नहीं है, वो पॉजिटिव है। जब भी पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो साइन जो होता है वो माइनस का आता है। आपको पता है माइनस को किसी प्लस के साथ, यानी किसी नेगेटिव चीज़ को किसी पॉजिटिव चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, आपको माइनस लगाना पड़ता है। तो -2 को जब आप पॉजिटिव x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस लगाएंगे और 2x टाइम्स कितना हो जाएगा 2x। इसी तरीके से जब आप -2 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा बाहर जब भी नेगेटिव नंबर होता है ब्रैकेट्स ओपन करे होते हैं, अंदर साइन चेंज करना होता है। तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, अभी बताया। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट्स ओपन कर चुके हैं, साइन चेंज कर चुके हैं और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, और नीचे आपके पास जस्ट आ जाएगा 8। अब आप देखें 3x और 2x जो है सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये लाइक टर्म्स है, दोनों में सेम वेरिएबल है विद सेम पावर। तो 3x - 2x कितना होता है 1x। तो यूँ भी आप कह सकते हैं 3 - 2 1 और आगे x वैसे ही। तो आप 1x लिख लें या खाली x लिख लें, एक ही बात है। यानी अगर आप 1x लिखना चाहें तो भी ठीक है, खाली x लिख लें तो भी एक ही मीनिंग है। मैंने खाली x लिख लिया, 3x - 2x
x या 1x। आगे माइनस का साइन, 4 वैसे का वैसे ही, और नीचे जो 8 है वो भी वैसे का वैसे ही। तो यही इसका फाइनल आंसर है, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया हमारे पास इस पार्ट का आंसर, जो कि है x-4/8। तो डी पार्ट हमारा फिनिश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x+1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3x-1 डिवाइडेड बाय 2। यूँ भी पढ़ सकते हैं 4x+1/5 प्लस 3x-1/2। तो यहाँ पे भी दो फ्रैक्शंस हैं, उनके दरमियान प्लस का सिंबल है, ऐड हो रही है। यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम किनका लेंगे? इनके डिनोमिनेटर्स का। मैं आपको बता चुका हूँ, जब डिनोमिनेटर्स में दोनों ही प्राइम नंबर्स हों, आप मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम निकाल सकते हैं। 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो 5 2 टाइम्स एलसीएम, 5 2 टाइम्स 10 जो है वो एलसीएम हो जाएगा। अगर ये प्राइम ना होते तो तब आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो 2,5 या 5,2 लिख लें, इनका आपने एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर ढूंढना होता है। अगर ना मिल रहा है तो जिस एक को मिल रहा है उससे पहले स्टार्ट कर लें। तो 2 और 5 में से कोई एक नंबर प्राइम तो नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, लेकिन 2 को ज़ाहिर बात है 2 जरूर डिवाइड करता है। तो 2 1 टाइम्स 2 पहले कर लेते हैं, 5 वैसे उतार लेते हैं। अब 5 को 5 ही डिवाइड करता है, तो 5 1 टाइम्स पहले कर लेते हैं, वो 5 होता है, और इस 1 को वैसे का वैसे ही उतार लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये ऊपर दो नंबर्स आपको मिले हैं प्राइम नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई कर दें, यही आपका एलसीएम होगा, जो कि 2 और 5 है। तो 2 5 टाइम्स कितना होता है? 10। यानी आपको इन दोनों नंबर्स का एलसीएम पता चल गया 10। अब इससे ये मतलब आपने लेना है कि आपने इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली फ्रैक्शन जो है उसमें ये डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, और 5 को 10 हम किस तरह बना सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आप नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से, क्योंकि 5 2 टाइम्स 10 होता है। तो जिससे नीचे करेंगे उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर आप देखिए कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4x+1। तो जब भी ऊपर कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो इस तरीके से, तो आप वहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 लिख लें और आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 4x+1 को इस तरीके से नोट डाउन कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। आगे प्लस का साइन। अगली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी आपने 10 बनाना है। तो 2 लिखा हुआ है, 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो नीचे आप लिख दें 2 और उसको मल्टीप्लाई कर दें 5 से। ऊपर भी आप देखें लिखा हुआ है 3x-1, दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो राउंड ब्रैकेट का यूज़ कर ले, ज़्यादा बेहतर है। तो ऊपर क्योंकि आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 लिखें राउंड ब्रैकेट्स, और उसके अंदर लिख दें 3x-1 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे आपके पास आ जाएगा 5 2 टाइम्स 10, और ऊपर अभी आप चीज़ों को वैसे ही नोट डाउन कर लें, 2 राउंड ब्रैकेट्स और 4x+1। आगे प्लस का साइन, इधर भी ऐसे ही करें, पहले नीचे सॉल्व कर लें, 2 5 टाइम्स कितना होता है? 10, और ऊपर चीज़ों को भी वैसे ही नोट डाउन कर लें, यानी 5 राउंड ब्रैकेट्स और उसके अंदर लिखा हुआ है 3x-1। अब आप देखें कि आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम बन चुका है, यानी ये फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस होगी एक तरह की, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, आपने इस तरीके से एक लाइन डालनी है। जो कॉमन डिनोमिनेटर है जिसको एलसीएम भी कहेंगे, वो आपने एक दफ़ा लिख लेना, तो 10 एक दफ़ा लिख लेंगे, और बाकी तमाम चीज़ों को ऊपर एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ। 2 आगे ब्रैकेट्स में 4x+1 प्लस का साइन, इधर 5, और आगे आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर जो लिखा हुआ है 3x-1, उसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लें। अब अगले स्टेप में आपने इनको प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेना है ताकि कोई गलती ना हो। अब आप देखिए राउंड ब्रैकेट्स जब भी हटाते हैं तो उसके बाहर जो नंबर लिखा होता है वो अंदर लिखी हुई टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे जो पहली राउंड ब्रैकेट है इसके बाहर 2 लिखा हुआ है, जब राउंड ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x से भी और 1 से भी। तो 2 4 टाइम्स कितना होता है? 8, x साथ वैसे ही, यानी 2 4x टाइम्स कितना हो गया? 8x। आगे +1 है तो प्लस वैसे ही 2 1 टाइम्स कितना होता है? 2, तो आ गया 2, यानी आपने 2 को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दिया और राउंड ब्रैकेट हटा दी। साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव है, बाहर पॉजिटिव नंबर लिखा हो तो अंदर लिखी हुई टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते। इधर भी देखिए 5 के पीछे पॉजिटिव साइन है, यानी अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। तो जब राउंड ब्रैकेट हटाएंगे पहले 5 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को 3x से करेंगे, तो प्लस 5 टाइम्स 3 कितना होगा? 15, यानी 5 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 15, प्लस का साइन ही आएगा और x साथ वैसे ही। तो आप कह सकते हैं कि 5 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव 15x आ गया। अब प्लस 5 को -1 से भी करना है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, यानी माइनस ही आना, अंदर साइन चेंज नहीं होगा। तो 5 1 टाइम्स कितना होता है? 5, तो ये आ गया 5, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 10 वैसे का वैसे ही। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आपको पता है हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पहले लाइक टर्म्स ढूंढ लें, यानी वो टर्म जिनमें सेम वेरिएबल आ रहा है विद सेम पार। तो वो आपके पास ये पहली वाली और तीसरी वाली टर्म है, इन दोनों में x लिखा हुआ है विद सेम पार, दोनों की पार 1 है, यानी ये लाइक टर्म्स है, इनको ऐड किया जा सकता है। तो आप इनको ग्रुप कर लें, यानी पहले 8x को लिख लें, उसके बाद आप प्लस 15x को लिख लें। आगे जो चीज़ें बच गई हैं उनको अलग से ग्रुप कर लें। ये +2 है, हर नंबर का साइन उसके पीछे वाला यूज़ करते हैं, +2, और ये -5 है, तो यहाँ पर लिख लें -5, और यहाँ पर आपके पास नीचे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आपके पास आ गया यहाँ तक। अब आपने इनको जस्ट ऐड कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है 15 + 8, और यूँ भी आप कह सकते हैं 8x + 15।
तो 8x प्लस 15x कितना हो जाएगा 23x, क्योंकि 8 प्लस 15 कितना होता है, वो होता है 23, और साथ x तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 23x। यूँ भी कह सकते हैं 8x प्लस 15x इज इक्वल टू 23x। यहाँ पे +2 है और -5 है, आपको पता है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी प्लस माइनस क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में माइनस। इसका मतलब होता है माइनस करना है, तो आप भी यहाँ पे माइनस करें। किस तरह कर लें, आसानी के लिए 5 में से 2 को माइनस कर लें, वो कितना होता है 3, और साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, और 2 और 5 में से 5 बड़ा है, उसके पीछे साइन देखेंगे वो माइनस का, तो वही साइन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। यानी ऊपर बन गया 23x - 3 और नीचे लाइन वैसे ही और 10 वैसे का वैसे। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा इसमें ऊपर नीचे कोई कैंसिलेशन हो नहीं सकती। तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया 23x - 3 डिवाइडेड बाई 10 या 23x - 3 ओवर 10। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट नंबर ही फिनिश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर F लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3y - 1 ओवर 4 - 2y - 3 ओवर 6। यहाँ पे भी दो फ्रैक्शंस हैं, बीच में माइनस का साइन है, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में फ्रैक्शन के आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एक का डिनोमिनेटर 4 है, एक का 6 है। तो बेसिकली आपको 4 और 6 का डिनोमिनेटर लेना है। तो आपको पता है 4 और 6 का डिनोमिनेटर किस तरह जब आप यहाँ पे लिख लेंगे, अब आप इनका एलसीएम कैसे लेंगे, आपने एक ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो 4 और 6 को डिवाइड करता हो। तो 4 और 6 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 मौजूद होता है, क्योंकि 2 2 टाइम्स 4 होता है और 2 3 टाइम्स 6 होता है। अब इन दोनों को सेम प्राइम नंबर तो डिवाइड नहीं करता, तो ये अपने आप ही पे डिवाइड होंगे, यानी 2 2 पर ही डिवाइड होगा, तो 2 1 टाइम्स 2, 3 वैसे ही नोट डाउन करेंगे, और 3 3 पर ही डिवाइड होगा, यानी 3 1 टाइम्स 3, और इस 1 को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। नीचे 1 1 बन चुके हैं, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, यही एलसीएम होगा। 2 दफ़ा 2 है और 1 दफ़ा 3 है, तो आप लिखेंगे 2 दफ़ा 2 और 1 दफ़ा 3। इनको सॉल्व कर लें तो 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, और 4 को आगे लिखे हुए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। यानी आपके पास इन दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया 12। तो 12 का मतलब है आपने अब इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखें पहली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, तो 4 को 12 आप ऐसे ही बना सकते हैं कि 4 3 टाइम्स 12 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे आप लिखे हुए 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मैंने कर दिया। क्योंकि ऊपर भी सेम नंबर से करना पड़ेगा, तो ऊपर 3y - 1 लिखा हुआ है, दो टर्म्स हैं जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ऐसे केस में आप राउंड ब्रैकेट का यूज करेंगे। यानी ऊपर आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले 3 लिख लेंगे और आगे राउंड ब्रैकेट्स में लिख लेंगे 3y - 1 को, जैसे मैंने लिख लिया। आगे माइनस का साइन। अब आप देखें यहाँ पर फ्रैक्शन लिखी हुई है, इसके डिनोमिनेटर में 6 है, इसको भी 12 बनाना है। तो 6 2 टाइम्स 12 होता है, तो नीचे 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जिस नंबर से नीचे किया उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी दो टर्म्स एड या सब्ट्रैक्ट जब हो रही हो, हमारे केस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर लेना है। तो ऊपर 2 से करवाना है तो 2 लिखें, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ऊपर वाली चीज़ को लिखें 2y - 3। अब आगे आप सॉल्व कर लें, तो आप देखें इनके डिनोमिनेटर्स को पहले हम सॉल्व करेंगे। 4 3 टाइम्स कितना होता है 12, और ऊपर लिखी हुई चीज़ को अभी एज इट इज़ नोट डाउन कर रहा हूँ, यानी 3 आगे राउंड ब्रैकेट्स में 3y - 1 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। आगे नीचे आप लाएं तो 6 2 टाइम्स होता है 12, और ऊपर लिखी हुई आप चीज़ों को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, यानी 2 आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 2y - 3 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया। अब आगे आप देखें जब इनके डिनोमिनेटर सेम बन गए, यानी ये लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो आपने इस तरीके से एक लाइन डालनी है, और जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा जो कि आपका एलसीएम भी होगा उसको एक दफ़ा लिख लेना है, यानी 12 को आपने एक दफ़ा लिख लेना है। और ऊपर लिखी हुई चीज़ों को आप ऐसे केसेस में एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे, यानी 3 आगे राउंड ब्रैकेट्स में 3y - 1 ब्रैकेट क्लोज, -2 आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 2y - 3 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप अगले स्टेप में इनको फर्दर सॉल्व करेंगे ताकि कोई भी गलती का चांस ना हो। तो राउंड ब्रैकेट्स को जब भी ओपन करते हैं उनके बाहर जो नंबर लिखा होता है वो अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। तो 3y - 1 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, बाहर पॉजिटिव 3 है, तो अंदर साइन चेंज तो नहीं होंगे, तो मल्टीप्लाई करवा दें। तो 3 3 टाइम्स कितना होता है 9, साथ y वैसे, यानी 3 को जब 3y से करेंगे तो 9y आएगा। आगे माइनस का साइन वैसे ही आएगा, 3 1 टाइम्स कितना होता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। क्योंकि साइन चेंज नहीं हुए, क्योंकि बाहर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव होता है, तो अंदर साइन चेंज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 के पीछे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर अंदर साइन चेंज करना लाजमी है। तो जब भी राउंड ब्रैकेट्स के बाहर ऐसा नंबर लिखा हो जिसके पीछे नेगेटिव साइन हो, तो जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो अंदर टर्म्स के साइन चेंज होंगे। तो ये +2y है, बाहर -2 है, जब -2 को +2y से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बनता है वो लिखना होता है। तो 2y के पीछे प्लस है, कोई साइन ना होना, यानी प्लस है, इधर 2 के पीछे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस, 2 को 2y से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4y, यानी 2 2 टाइम्स 4 और y साथ वैसे ही। आगे आप देखें ये -2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस
प्लस, यानी प्लस लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आपने प्लस लिख दिया, और 2 3 टाइम्स कर दें, वो कितना होता है 6। तो यहाँ पे आपने राउंड ब्रैकेट्स भी हटा दी और चीज़ों को मल्टीप्लाई भी करवा दिया, और नीचे 12 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने जस्ट लाइक टर्म्स जो ऐड हो सकती हैं उनको आप ऐड कर दें, पहले ग्रुपिंग कर लें। यहाँ पे 9 के साथ भी सेम वेरिएबल y है, 4 के साथ भी सेम वेरिएबल y है, उनकी पार्ट्स भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, इनको ग्रुप कर लें। यानी पहले लिखें 9y, आगे लिखें 4y, उसके पीछे माइनस है तो आप लिख लें -4y। अब जो बाकी 2 टर्म्स बची हैं वो -3 हैं, इनके साइन समेत, यानी -3, और ये +6 है, तो आगे +6, और नीचे आपके पास क्या बच गया, नीचे आपके पास बच गया 12। ये हमने वैसे का वैसे लिख लिया। अब फर्दर सॉल्व कर लें, 9y में से 4y माइनस करना है, 9 - 4 कितना होता है 5, और आगे y वैसे यानी आ जाएगा 5y। यूँ भी कह सकते हैं 9y - 4y, सिंपल सब्ट्रैक्शन है 5y। यहाँ पे -3 + 6 है, तो प्लस माइनस माइनस, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन केस है, तो यहाँ पे माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करें। तो 6 में से आप 3 माइनस कर दें, वो कितना हो जाएगा 3, और साइन बड़ी वैल्यू का आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, तो 6 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे प्लस का साइन है, तो आप भी प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये ऊपर बन गया 5y + 3, और नीचे आपके पास आ गया 12। तो हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया 5y + 3/12। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये f पार्ट खत्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर जी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है a-2/4 - a + 7/8। तो ये आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं। अगेन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो आपको जब भी दो फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, आप एलसीएम की हेल्प लेते हैं। और आप किसका एलसीएम निकालेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का। तो इनके डिनोमिनेटर्स क्या क्या हैं, 4 और 8। तो आपने 4 और 8 का सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 4 और 8 को डिवाइड करने वाला आपने प्राइम नंबर ढूंढना है, वो 2 मौजूद है, क्योंकि 2 2 टाइम्स 4 होता है और 2 4 टाइम्स 8 होता है। अभी भी 2 और 4 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर मौजूद है, 2 1 टाइम्स 2 और 2 2 टाइम्स 4। 1 को तो एज इट इज उतार लेंगे, 2 को डिवाइड करने वाला 2 अगेन है, तो 2 1 टाइम्स 2। अब देखें नीचे सारे 1 बन चुके हैं, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा जब आप इस प्राइम नंबर 2 को जितनी दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें। तो ये 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो आप 3 दफ़ा लिखेंगे, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 होता है, 4 को 2 से करें तो कितना आता है 8। यानी आपके पास इनका एलसीएम आ गया जो कि है 8। तो जब एलसीएम 8 आ गया, इसका मतलब ये है कि आपने इनके डिनोमिनेटर्स में 8 ही बनाना है, यही हमें एलसीएम बता रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है। आप 4 को 8 एक ही तरीके से बना सकते हैं कि अगर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4 2 टाइम्स 8 होता है, तो नीचे आप 4 को 2 से कर दें। तो जिस नंबर से नीचे करना होता है उसी से ऊपर भी करना है। तो ऊपर दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऐसे केस में आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने ऊपर इन सारी चीज़ों को 2 से करना है मल्टीप्लाई, तो आप 2 लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर a-2 को इस तरीके से लिख लेंगे। आगे माइनस का साइन। अब आप देखें अगली फ्रैक्शन के नीचे पहले से ही 8 लिखा हुआ है, उसका डिनोमिनेटर पहले से ही 8 है, तो एलसीएम भी 8 ही आया था, 8 ही बनाना था। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही 8 है, इसलिए आप इसको एज इट इज लिख लेंगे। 8 भी वैसे का वैसे ही और a + 7 भी वैसे का वैसे ही। अब आप देखें इनको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें। ऊपर वाली चीज़ों को वैसे लिख रहा हूँ, 2 × a-2, और नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 4 2 टाइम्स 8, यानी 4 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो वो 8 होता है। तो नीचे आ गया 8, माइनस का साइन। यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया 8, और आगे आपके पास आ गया a + 7। यहाँ तक आपने इन चीज़ों को कर लिया। अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो अब आप देखें इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, यानी 8 है यहाँ पर भी 8 है, यानी ये फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। और जब भी आपके पास फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन चुकी हों, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन डालनी है, और जो दो डिनोमिनेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि सेम ही होंगे, आपका एलसीएम ही होंगे, उनको एक दफ़ा लिख लेना है, यानी 8 को एक दफ़ा लिख लेना है। अब आपने इस चीज़ को वैसे उतारना है, मैंने 2 को वैसे उतार रहा हूँ, आगे ब्रैकेट्स में a-2 को वैसे का वैसे उतार रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन में वैसे का वैसे उतार रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपके पास एक फ्रैक्शन हो, उसके पीछे इस तरह का माइनस का साइन हो और यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स भी नहीं लगी हुई, तो ये आपने याद रखना है, ये वाला माइनस का साइन इन दोनों चीज़ों पे अप्लाई होगा। तो अक्सर औकात स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर साइन अप्लाई करना भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को आप इस तरह समझ लें कि आप इस a + 7 को ब्रैकेट में लिख लें इस तरीके से, ताकि आपको याद रहे कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुझे अंदर साइन चेंज करने, और इसके बाहर आप 1 लिख लें। 1 ना भी लिखें तो भी ठीक है, 1 का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पर जस्ट 1 भी लिखे रहने देंगे, काफ़ी है। खाली राउंड ब्रैकेट्स में a + 7 को लिख लें तो भी काफ़ी है। और अगर आप ये लिखना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर डायरेक्ट साइन चेंज कर सकते हैं, यानी ये -a हो जाएगा और ये माइनस प्लस -7 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट -7 लिख सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जब आपके उस फ्रैक्शन के पीछे माइनस का साइन हो, ऊपर कोई ब्रैकेट्स वगैरह ना लगी हो, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये वाला माइनस का साइन अंदर साइन चेंज करता है। अक्सर का स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे a + 7 की ब्रैकेट्स लगा दिए और बाहर खुद से 1 लिख दिया, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आगे आप सॉल्व करें, राउंड ब्रैकेट्स ओपन करें, तो आपको पता है राउंड ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर लिखे होता है वो अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2a टाइम्स कितना हो जाएगा 2a, आगे माइनस का साइन क्योंकि पॉजिटिव नंबर है अंदर साइन चेंज नहीं होगा, 2 टाइम्स 4। अब देखें यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 है तो आप -1 को a से करेंगे, तो ये a पॉजिटिव है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी यहाँ पे माइनस आएगा। 1a टाइम्स आप कह लें 1a, आप 1a लिख लेंगे। अब देखिए नेगेटिव नंबर है अंदर साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी अगला प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा बाहर वाले माइनस की वजह से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो साइन बनता है वो लिखना होता है। और 1 को 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1 7 टाइम्स 7। तो देखें अब आपने देखा कि बीच वाला साइन चेंज हो गया, इसलिए यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट्स लगाकर अगर 1 लिख लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और नीचे आप वैसे लिख दें 8 वैसे का वैसा ही। अब आपके पास जो लाइक टर्म्स बन रही है उनको आपने ग्रुप कर लेना है, यहाँ पे भी a लिखा हुआ है 2 के साथ, यहाँ पे 1 के साथ a लिखा हुआ है, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इनमें सेम लेटर्स मौजूद हैं, इनको आप ग्रुप कर लें। तो यहाँ पे 2a पहले लिख लें, उसके बाद ये -1a लिख लें, ये मैंने इनको ग्रुप कर लिया। अब यहाँ पे -4 लिख लें, ये -4, और उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म यानी -7 अलग से कर लें, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 8। अब देखें आपने 2a में से 1a माइनस करना है, तो 2 में से 1 माइनस करें कितना आता है 1a। आप 1a लिख लें या खाली a लिख लें एक ही बात है, यानी या तो आप 1a लिख सकते हैं या आप खाली a लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, तो मैंने a लिख दिया। 2a - 1a a, इसको 1a भी कह सकते हैं। यहाँ पे दोनों माइनस साइन के साथ हैं, तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, तो यहाँ पे प्लस करना है, प्लस का साइन लिखना नहीं है, प्लस करना है। तो 7 में आपने 4 ऐड कर देना है, तो 7 + 4 कितना होता है वो होता है 11, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 11, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 4 और 7 में से 7 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो आप भी यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये बन गया a - 11, और नीचे आपके पास आ जाएगा 8, तो 2a - 1a हो गया a, और -4 - 7 हो गया -11, तो आंसर आ गया a - 11/8। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा जी पार्ट खत्म हुआ, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट नंबर h लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3p - 2q डिवाइडेड बाय 3 - 4p - 5q डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे भी दो फ्रैक्शंस है, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अगेन आपको एलसीएम की मदद लेनी पड़ेगी। इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं आपने सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है। तो एक का डिनोमिनेटर 3 नजर आ रहा है, एक का 4 नजर आ रहा है, तो आपने 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 3 और 4 को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन प्राइम नंबर तो मौजूद नहीं है, तो जो डिवाइड हो सकता है पहले उससे स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम पहले 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, आप 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 3 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 3 है, 3 1 टाइम्स 3, और 4 को भी आपने वैसे ही लिखना है। 4 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 2 टाइम्स 4, और यहाँ पे 1 वैसे का वैसे ही, और अगेन 2 है, तो 2 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 ही होता है, 2 1 टाइम्स 2, और इस 1 को एज इट इज नोट डाउन कर लें। तो नीचे 1 1 आ चुके हैं, अब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका एलसीएम होगा। एक दफ़ा 3 है, 2 दफ़ा 2 है, तो एक दफ़ा 3 और 2 दफ़ा 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, और 6 को अगले वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 12, यानी इन दो नंबर्स का एलसीएम आ गया 12। और एलसीएम का मतलब अब आप समझ ही चुके हैं कि 12 एलसीएम आने का मतलब है आपने इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 3, तो 3 को कैसे 12 बना सकते हैं, 3 4 टाइम्स 12 होता है। आप नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। ऊपर 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जब भी ऊपर कोई 2 टर्म्स लिखी हों या 2 से ज़्यादा लिखी हों जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, आप वहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करवाना है, सेम नंबर से करवाना है। तो 4 लिख के आप आगे चीज़ों को ब्रैकेट्स में लिख देंगे, यानी ब्रैकेट्स में लिख देंगे 3p - 2q जैसे मैंने लिखा है। आगे माइनस का साइन, इस तरह फिर से ही लाइन डालेंगे। अब इधर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, 4 को भी 12 बनाना है, तो 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे देखिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर भी 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट ऊपर हो रही हो, आपने उनसे कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाना हो, आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करवाना, 3 लिखेंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख लेंगे 4p - 5q को एज इट इज़। अब आप इनके डिनोमिनेटर्स को पहले सॉल्व कर लें, तो 3 4 टाइम्स होता है 12, यहाँ पे आ जाएगा 12, 4 वैसे का वैसे ही, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपको 3p - 2q वैसे का वैसे ही लिख देना है, माइनस का साइन। यहाँ पर अगेन 4 3 टाइम्स कितना होता है 12, ऊपर 3 वैसे का वैसे ही, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने 4p - 5q को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है। यानी नीचे वाले जस्ट सॉल्व कर लिए और ऊपर वालों को वैसे ही रहने दिया। अब आप देखें यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए आप इस तरह लाइन डालेंगे, और जो डिनोमिनेटर सेम किया होगा जो कि एलसीएम ही होगा, यानी 12 ही एलसीएम
सेम है, 12 भी यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऊपर चीज़ों को एज इट इज़ नोट डाउन करते हैं, यानी 4 ब्रैकेट्स के अंदर 3p माइनस 2q को आप वैसे ही लिखेंगे, बीच वाला माइनस का साइन वैसे, 3 और आगे ब्रैकेट्स में 4p माइनस 5q को आप दोबारा से वैसे ही लिखेंगे। अब आप इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो जब राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो जो नंबर बाहर लिखा होता है वो अंदर लिखी हुई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और साइन खत्म कर देते हैं। तो 4 को 3p से करना है, 4 3 टाइम्स पहले कितना होता है 12, आगे p वैसे का वैसे ही, बीच में माइनस का साइन, 4 2 टाइम्स कितना होता है 8 और उसके आगे q है तो q वैसे का वैसे ही, यानी 4 को 3p से किया 12p, 4 को 2q से किया तो माइनस 8q, साइन चेंज नहीं हुए क्योंकि 4 के पीछे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते। यहाँ पे 3 के पीछे नेगेटिव साइन है तो जब आप 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर साइन चेंज होंगे। ये 4p के साथ कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, और 3 को 4p से करेंगे तो 3 4 टाइम्स 12 होता है तो आ जाएगा 12p, यानी 3 4 टाइम्स 12 और p साथ वैसे ही, और साइन देखिए माइनस का आया। आगे ये वाला माइनस जब इस माइनस 5q से होगा तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है, साइन लिखना होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, आगे q है तो 15q हो जाएगा, यानी 3 को 5q से करेंगे तो हो जाएगा 15q, और जो माइनस माइनस है वो मैं पहले ही प्लस कर चुका हूँ। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 12 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर भी आपने जो लाइक टर्म नज़र आ रही हैं जिनमें सेम लेटर नज़र आ रहे हैं उनकी पार भी सेम होनी चाहिए, उनको आप अलग से कर लें। तो देखें पहली भी टर्म में p है, दूसरी ये तीसरी टर्म में भी p है, इनको इकट्ठा लिख लें, ये हो जाएगा 12p और इस 12p के पीछे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 12p। आगे q वाली टर्म्स आएंगी तो यहाँ पे है माइनस 8q, इसके पीछे माइनस है तो माइनस ही लिखूंगा, और ये आ जाएगा प्लस 15q, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15q, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12। तो देखें 12p में से 12p माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0p, और 0p का मतलब होता है 0, यानी 0 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं ये प्लस का 12p है, ये माइनस का 12p है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे जस्ट क्या बच गया ऊपर, माइनस 8q प्लस 15q, और नीचे क्या बच गया 12, क्योंकि उस 0p को तो लिखने का जरूरत नहीं है, वो तो कट चुका है, खाली 0 हो चुका है। अब इनको आपने जस्ट सॉल्व कर लेना आगे। तो देखें ये 8q के पीछे माइनस का साइन है, 15q के पीछे प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। यूँ भी कह सकते हैं माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी माइनस करना है, लिखना नहीं है, करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है। तो प्लस माइनस माइनस, आप आसानी के लिए 15 में से पहले 8 माइनस कर दें, 15 में से 8 माइनस करें कितना आता है 7, साइन बड़ी वैल्यू का आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस में, तो 15 के पीछे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का आएगा। आप प्लस का लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, और आगे q तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस 8q प्लस 15q कितना होता है पॉजिटिव 7q, और नीचे आ जाएगा 12। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 7/12 को अलग से लिख लें और इस q को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लें। दोनों के मीनिंग सेम है, पहले भी बता चुका हूँ, q 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7q ही आ जाएगा। प्लस साइन लिखना चाहें लिख लें, ना लिखना चाहें तो भी ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 7q/12, या आप कह लें 7/12 मल्टीप्लाई बाय q। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पर हमारा ये लास्ट पार्ट भी फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।